This is a unique, lonely grave. Yes, you speak in the English. corner. I speak in Hindi. And there's a little history. This is in Yes. the deep forests of Landor, not specifying exactly where, but somewhere why- in Landor. And we have with us Why she Mr. was buried Bhardwaj, in who will tell us a little bit about who she was. सर इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं. देखिए, ये कैप्टन मूर थे एक, और इनकी वाइफ का नाम कैरोलिन था, और वो यहाँ पे आप जानते हैं सैनिटोरियम था यहीं पे, तो शी मस्ट हैव डाइड समवेयर, मे बी बीमारी की वजह से या कोई इलनेस की वजह से या सडनली कोई प्रॉब्लम हुई होगी. बट मेरा इस ग्रेव में इसलिए इंटरेस्ट रहा कि वाई शी वॉज बरीड इन अलूफ, बिल्कुल अलग. और जबकि जो लैंडोर ग्रेवयार्ड है हार्डली यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, और ऑल द जो जितने पेशेंट्स हु डाइड हियर दे वर बरीड इन दैट ग्रेवयार्ड. एंड देयर आर 2 ग्रेवयार्ड, वन फॉर RC रोमन कैथलिक्स एंड वन फॉर प्रोटेस्टेंट. बट शी वॉज बरीड. तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दिस. तो इससे मेरे को बाद में मैंने जो ब्रिटिश हिस्ट्री में देखा, तो इनके हस्बैंड कैप्टन मूर थे, और वो 9th फुट एक रेजिमेंट थी उस समय, नेटिव रेजिमेंट 9th फुट, उसमें कैप्टन थे. तो उनकी ये वाइफ थी कैरोलिन, और शी डाइड ऑन 29th जनवरी 1851. शी डाइड ऑन 29th जनवरी. बट मे बी मैं यही कल्पना करता रहा कि इनको यहाँ अलग से क्यों दफनाया गया. तो उस समय भी ये टैबू था कि जिसको टीबी होती थी या कोई ऐसी बीमारी होती थी तो उसको ग्रेवयार्ड में नहीं बरी करते थे. उस समय ब्रिटिश सोसाइटी में भी ऐसी चीज़ें थी, तो यहाँ उसको दफनाया गया. और यहाँ उस समय बहुत बर्फ़ पड़ती थी मसूरी में. 2 कारण हो सकते हैं, दोनों कारण वैलिड हैं, क्योंकि मसूरी का रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम बर्फ़ यहाँ 16 फीट तक पड़ती थी, और लैंडोर का मैक्सिमम जो मेरे पे रिकॉर्ड है 1841 का, उन दिनों वेरी करती थी बर्फ़ 9 फीट से लेके 14-16 फीट तक. तो उस समय हो सकता है क्योंकि 29 जनवरी मिड ऑफ द विंटर सीज़न है, तो बर्फ़ रही होगी, तो उनको यहीं नियरेस्ट रहा होगा. सैनिटोरियम यहाँ से पास ही, आपको पता है, ब्रिटिश सैनिटोरियम या ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल, तो यहाँ पर उनको दफनाया गया. बट मैं कई साल यहाँ आता रहा, और मेरे को इस पर वो रहा एक तरह से थोड़ा अटैचमेंट हो गया. मैं कई बार यहाँ कैंडल भी जलाई कि क्यों उसकी, शी वॉज ओनली 19 व्हेन शी डाइड, और क्यों उसको अलग दफनाया गया, अलग से कब्रिस्तान से दूर. तो मैं बहुत साल कई बार आता रहा, लेकिन अब तो ये खैर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, तो मेरा आना जाना भी कम हो गया. And how did you hear about her? Where did you read about her? You know, I am very interested in the history of Mussoorie. So I roam around जो यहाँ का एरिया है. कुछ तो ब्रिटिश छोड़ गए होंगे, कुछ हो गए, कई मिस्टीरियस जगह है, जैसे परिटिब्बा है, ऐसे कई यहाँ पे स्टोरीज हैं उससे रिलेटेड. तो जब व्हेन आई वाज रोमिंग इन दिस एरिया, तो आई सॉ दिस लोनली ग्रेव, बिल्कुल अलग ग्रेव है बिल्कुल ही. तब मैंने पूछा, इसमें उसका हाफ लिखा हुआ है ना, उसका नाम लिखा है कि हर नेम वाज कैरोलिन, एंड शी वाज ए डिवोटेड वाइफ, बट शी वाज ओनली 19 years old. और तब तो मैंने कहा ये किस रेजिमेंट से थे. बाद में मैंने जो ब्रिटिश हिस्ट्री में, तो इनकी आर्मी की जो हिस्ट्री है उसमें सब कुछ है, तो उसमें लिखा हुआ था कि उनके कैप्टन, और वो ही फॉट इन द 1857 में जो म्यूटनी हुई थी ना, आपको पता है मेरठ में हुई थी, तो ही वॉज इन दैट म्यूटनी ऑल्सो, कैप्टन मूर. लेकिन ये तो शी डाइड इन 1851 बिफोर द म्यूटनी. तो वो कैप्टन थे उस समय, वो मेजर रहे होंगे, लेकिन बट शी फॉट. Any idea of descendants or anybody like I that? don't know, they may be, but she was quite young. अपनी डायरेक्ट जनरेशन तो नहीं होगी, लेकिन उनके मिस्टर बूर के या इनके कोई ब्रदर या उसकी जनरेशन चली होगी. अब आप सोचो, इसको ऑलमोस्ट 175 years हो रहे हैं. 1851 से अगर आप लगाइए तो. So they could be in Mussoorie also. Their descendants could be in Mussoorie also. Maybe, or maybe in Dehradun. Maybe in Dehradun Yes. also. Well, hopefully, if they are able to see this video at some point, yes. They'll know जब that. मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरे को इससे कुछ थोड़ा सा अटैचमेंट है, एंड आई एम टेलिंग यू बिकॉज ऑफ दिस. इसीलिए आपको बता रहा हूँ, यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री ऑफ मसूरी, सो आई एम पासिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन टू यू. क्योंकि अब हमारा आना भी यहाँ अलग होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, नहीं आना होता, तो मैंने कहा आई शुड टेल यू ऑल्सो. तो कभी आप इसको कुछ करो, तो और उनसे कहना जो भी इनका वो होंगे कि हम कैंडल भी कई बार जलाई मैंने यहाँ पे आके. आज मैं लाया नहीं कैंडल, तो मेरे को जलानी चाहिए थी. 29th को जलाते थे हम आप. 29th. हाँ, जबकि मैं तो आई एम बीइंग ए हिंदू, बट स्टिल मेरे को वो रहा कि एक तो वो शी डाइड इन वेरी यंग, और फिर अलग से ग्रेव क्यों बनाई.
तो मैंने कहा चलो उसकी आत्मा को शांति मिले। चलिए तो बाकी तो मेरा Lovely. कोई और वो नहीं है, और थोड़ा हिस्ट्री में जो होता है वो अलग अलग चीज़ें ही ढूंढता रहता है।